अपने तख्त चमकाए, वटे वटे महल ते किले बनाए, पर किसी ने इस धरती के किसानों को सुख का साह नहीं लैन दिता। और धुप्पां विच सड़दा रहा, पाले विच ठरदा रहा, पर उहदी मेहनत का फल बाहरों आने वाले जोरावरी खाते रहे। पंजाब की धरती का एक किसान भुख हंडाता रहा, ते इस धरती के सूफी शायर उहदे दुख लिखते रहे। अकबर के अहद विच जदों मुगलों की सल्तनत काबल तो बंगाल तक खिलर गई, अकबर ने पंजाब के किसानों का मालिया वधा दिता। पंजाब के किसान जिहड़े पहला ही महाजना के कर्जे सी, इस मालिए के लगान ने उन्होंने का लक तोड़ दिता। वो मालिया देने तो नाबर हो गए। अकबर ने मालिया ना देने वाले किसानों को सूली से टंगन का हुक्म दे दिता। मुगल सिपाहियों ने पिंडी भट्टिया ने फरीद भट्टी की खल विच पो भर के शाही किले विच ढक दिता। फरीद के मरण तो बाद ओहदे घर दुल्ला जमया। पंजाब की धरती का वह गबरू जिन्हें पंजाब के किसानों की सुती हुई गैरत को जगा दिता। ओ पंजाब जिदी सावी धरती ते सोनी माईवाल हीर रांझे ते मिर्जा साहिबा दी मोहब्बत परवान चढ़ी।
मैं उसी खुशबू को साथ लेकर जीना। मैं तो कभी नहीं बोल सकता, नहीं बोल सकता। थोड़े दिहाड़े नहीं कर जदों तेरे गोरे गोरे हत्थों फुल्लां दी लाली ने आज मेहंदी लाई इन्हां कालियां घटावां ने आके तेरी अख दा कजला बनना फिर मैं तेनों ब्याह के अपने घर ले जाऊंगा।
ताकत को ठोक मार बुला सकता है। हाँ, मैं मुगलों के उन्होंने सिपाहियों को अपने प्यो का बदला जरूर लाऊंगा। ऐसे है धरती मैंने कद नहीं माफ करने लगी, कद नहीं माफ करने लगी। पता कि मेरे पुत्र के सीने में एक तकाम की याद जरूर बोलेगी। चलिए, लकी ने पहले ही अपने सिर का साई गवा चुकी है। देखो, और मैं अपना पुत्र नहीं गवाना चाहती, नहीं गवाना चाहती। चलिए, मुगला ने तेनू मार दिया, तेरी फसला सुख जानिया, तेरे डंगर भूखे मर जाएंगे। माँ मेरे फसला ने नमी मेरे रब दी थी, तो कभी नहीं सुख सकती। मेरे डंगर अपनी चर चुर के जीते रहेंगे। पर फिर भी मैं तेनू उस बलरिया की छाल कभी नहीं मारा दागी। नहीं मां नहीं, और मेरी घोड़ी की आवाज कोई नहीं मोड़ सकता। मेरे तीरा की उड़ान, मेरी तलवार की वार तो कोई नहीं बच सकता, कोई नहीं बच सकता। मैं पुत्र बगे शेर दा, मेरे शेरा वर्गे दौर, मैं पन्ना दिली दे किंगरे देवा शिकर वांगू बोल। मैं पुत्र बगे शेर दा, मेरे शेरा वर्गे दौर।
वारिस आया आलमना जान दिया बात पावा आलमना मैं बल बुखारे को हीरे जवाहरात वन बनिया सगाला लेके साडी हुकूमत पेश हो रहा था पिंडी पट्टियां तो दुल्ले पट्टी ने साडे काफले ਨੂੰ लुट लिया आलमना मेरे मुंह च खीर ते सिवा कोई लोग कहते ने इस पंजाब दे विच अकबर बादशाह दा नहीं दुल्ले पट्टी दा राज मिर्जा निजामुद्दीन एने की सुन रहे असा तेरे पंजाब दी पुरानी एसटी सौंपी सी कि तू पंजाब दे किसानां नूं नक पा के रखेगा अकबर दे राज विच कोई साडे काजल नूं लुट लवे एक बड़ी ताकत की तोई ने जले सुभानी मैं बहुत छेती उस बागी को गिरफ्तार करके हजूर के दरबार में पेश कर दिया दुल्हे ने सारी ताकत को ललकारा है मैं इस दरबार और चुके हुए देखना चाहूंगा हजूर के हुक्म की तामील हुई मैंने की बड़ी रोटी खानी है इसके साथ ये थोड़ा थोड़ा से वो मुझे नहीं पसंद मेरा सिर और पकड़ना लुचाओ आखिर किसान ही दी है ना मैंने अपनी मेहनत का फल खाने का स्वाद आता है वो अज मैंने अकबर दी उन्होंने रानियां तो भी बहुत अच्छी लगी ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਗਾਲੇ ਪਾ ਕੇ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜੱਟ ਦੀ ਦੌਲਤ ਮਿਲ ਗਈ ਔਰ ਮੈਂ ਅਕਬਰ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਈਮਾਨ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ आलू मैंने मेरे पंजाब का मां है वो पंजाब मेरा सदा बनते आए वो पंजाब जिन्हें किसानों का नाच पूरा हिंदुस्तान खाता है वो पंजाब मेरा सदा खुशी बनता है कि उस पंजाब का दूल्हा कभी किसी को नहीं लुट सकता हर अकबर की रानी को मुबारक मेरा देवा तो मेरा दुल्हा है दुल्हा ये तुम्हें साथ याद करते हैं कि फिर मेरे नाल वादा कर कि आज तो बाद तो कभी किसी को नहीं लुटेगा मैं तेरे नाल वादा करता हूं कि आज तो बाद मैं किसी को नहीं लुटांगा और मैं उन्हें जरूर
संगत को कैद करके अपने किले में ले जाते थे। मैं उन्होंने का माल लूट के गरीब किसाना भी समझा था। मैं अपने गरीब किसानों को मध्य नहीं बेच सकता, नहीं बेच सकता। लाहौर से एक काफिला सरकारी खजाना लेके दिल्ली जा रही है। मैं वो खजाना लूट के अपने किसाना में मंडा था। आज अकबर में पता लगे गरीब किसाना ले पुत्र तो ते जुल्म दा हाथ टकड़ा जान है।
पंजाब का अंधी मुझे झुके ना मिलिया जी साईं तुझे जब सिर के बड़े वर्गे अल्लाह लोगों के सामने झुक सके एक सिर में झुकाने लिए अकबर बादशाह ने बड़े ही जोर अरे सिर रख से सकता है किसी बादशाह के सामने झुक नहीं सकता दुनिया में सुने अकबर बादशाह दे कोतवाल तेरी मन ते तेरी मांग गिरफ्तार करके ले गए वैसे ही फकीर साईं दुश्मन बुज़दिल है वो मैंने गिरफ्तार करने लिए वो कंडे के उतर आया हाँ ये जड़े सरकार दे बंदे होते ने ना ये बहादुर नहीं शातर होते ने शातर तेरे वर्गिया बहादुरां नूं चुकाण दे जिंदगी चाला चलते ने दुनिया और फकीर साईं इन्होंने ये पता नहीं दुल्ले ने जदों लाहौर का रुख करना ते तख्त दिल्ली नूं भाजन पा देने दुनिया इस पंजाब की धरती पे बड़े दुख आते मैं इस धरती के दुख लिख लिख के तू बुढ़ा हो गया मेरे अंदर चीजों का पंजाब के रहने वाले लोगों के दुख नहीं भूले तेरे को ये धरती साड़ी है ये खेत ये फसलां साड़ियां ने साडे किसानां की मेहनत इन्हां फसलां विचों सोना कटदी है फिर भी इसके तख्त पे कोई और आके बैठ जाता है मेरी जान चुरंगे सुरंगे मेरी जान चुरंगे सुरंगे मस्तक दिना दे पैनी फकीरी पाग तिना दे चंगे मेरी जान चुरंगे सुरंगे सुरत दिसूई प्रेम दिखागे पेवंद लगे सतरंगे जुरंगे सुरंगे कहे हुसैन फकीर साईदा कहे हुसैन फकीर साईदा तख्त न मिलते मंगे दुलिया फकीर साईं ठीक आते हैं और तख्त मिंगर मंगे नहीं मिलते और तख्त घोड़े पहने ने और जे हिम्मत है दुनिया जब के बद के इन्हें को तख्त खा रहा है इन्होंने तेरे जो फरीद पट्टी दी खाली वो भर के शाही किले में चली तेरी मां को गिरफ्तार करके ले आए उठ दुनिया आए ना बोले सब कुछ खा रहे हैं
गोली ला जंदे मैं उत्थे नहीं पड़ जाऊं लगातार अस्सी मई लगे भी बैग को उड़ा देता है तू पहले सिपाही समझ जा सलून तू निकल जाना चाहिए नादू और दिल्ली दीवार तो बात संभलना एडा सौखा नहीं अल्लाह तूफान जेड़े पासों लंघ जावे और शह उड़ा के रख देना अल्लाह हड़ का वो पानी है जिसके सामने कोई कंध नहीं खलो सकती और कोई किला कायम नहीं रह सकता लिया मैं तेरी जिदारी को सलाम करना सारा मकसद पूरा हो गया मुझ चलो इसे ठहरना नहीं चाहिए नादू तू फिक्र ना कर और इस तख्त तेरे यार दुल्ले नहीं करना है तो फिक्र ना कर बेटा खा एक साईं ठीक आ गए और तख्त मंगे नहीं मिलते और तख्त खाना कहते ਹੁਣ किसान ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤਖਤ ਖਾਣ ਦਾ ਬਲ ਆ ਗਿਆ ਰੱਬ ਉਹ ਵੇਲਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕਹਿ ਤੋਂ ਛੁਡਾਣ ਆਏ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੇਗਾ ਦੁਰਿਆ ਨਾ ਤੂੰ ਅਰੇ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਮੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨੂਰੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤੱਕੇ ਆ ਜਾ ਨੂਰੀ
सरखो भी नहीं सालू मां लाहौर जाना पे बेटा यही गल है तोरे वाला यही गल मैं होश गुजार कर नहीं आया हूं कि पंजाब के किसानों की बढ़ती हुई ताकत नू ना ढकिया गया जो मुगलिया सल्तनत ਲਈ बड़ियां मुश्किलां खड़ियां कर सकती मैं जानता हूं तू मुगलिया सल्तनत को कोई रेत की कन समझना है जिन्हें ये लोग टालेंगे मुगलिया सल्तनत के लोग तो पहाड़े जिन्हें ना टकरा मार दिया इन्हां दी नस्लां भी मुक जाणगियां और अकबर की राजधानी नू कुछ भी नहीं होएगा हजूर ने बिल्कुल बजा फरमाया शाही लश्कर के पंजाब दाखिल होंदे ही बागियां नू पाछड़ पै जानी मान सिंह दिल्ली सुभानी शाही लश्कर नू कूच करने का हुक्म दिता जाए कल तो सड़ा पाया है तख्त लाहौर होएगा ते सारी दिल्ली में वापसी पंजाब के किसानों नू के उत्थे दे जितने भी बागी ने उन्होंने मुकाम तो बात होएगी
मैंने गिरफ्तार करना चाहते हैं। नहीं दुल्हन नहीं, हाले तक के मेरे मेरी 17 दिन मेहंदी ही नहीं लगी, मेरी अक्खर नहीं टकरी, मैंने रख के देखी भी नहीं, मैं तो नहीं जान देगी। तू दुल्हे ना प्यार दुल्हा आसमान का उतारा है जिन्हों हर पार देखते ऊंचा होना पड़ेगा। दुल्ला ठीक कह रहे हैं ये, दुल्ला उस प्रीत पट्टी का पुत्र है जिन्हें अपनी पुठी खलते लवारी सी पर अकबर बादशाह नु लगान नहीं सी दिता। ऐस राजपूत लोग भी एक ते खूबी है ये प्यार नु मनदा है पर तलवार नु नहीं। खुशियां दा बाग कदी नहीं उजड़ेगा। राजपूतां दे बागां विच नेरिया तूफान ते आंदे रहते ने पर इन्हां बागां दे बूटे कदी नहीं लिपदे ते जेड़े लिप जान ओ राजपूत नहीं हुंदे ते दुल्हे ने भी अकबर दे अगे कदी नहीं लिपना। मासी मैं राती भी खा पी जी अकबर ने तुंदे तो सूली चाड़ भी दिता ते इस कार वास्ते केड़ी कोई नवी गल है। जदों तुंदे दा दादा सूली चढ़िया सी ते तुंदे दी दादी ने अपनी अखां च अथरू सनान दिते ते जदों तुंदे दा प्यो फांसी चढ़िया ते मैं भी अपनी अखां च हंझू सनान दिते। जे रब ना करे मेरे दुल्हे ते वेला आ गया ते रब दी सौ मैं तेरियां अखां च भी अथरू कदी नहीं आंदा भी कदी नहीं आंदा भी। रब ना करे मासी की मेरे दुल्हे नु कुछ होवे, रब इतनी सिद्धि सदा खैरा करे। अरे नाटक मैंने कुछ नहीं होएगा। हाँ मैंने अपनी दुआवां नाल भेज जरा हयाती दी छेती आऊंगा। या पुत्र राग रख है इन्हें दुआवां तेरे नाल
वो चलाने वाले चुप्पी गिरफ्तारी की खबर सुना के सारा दिल खुश कर देता है। दुल्हन गिरफ्तार की तरह तालियां बजा महाबली इस्लामी लश्कर की मदद साढ़े न होती दुनिया भर के शेर वसी कभी भी गिरफ्तार नहीं कर सकते। ऐसे नहीं लाहौर डेरा लाया है उस बागी मैं इस दरबार चुक्या है देखना चाहवा दिले सुहानी दुनिया बहुत सिद्धि के अखड़े और से ते नया जा सकता बारोनु चुकन के कोई मजबूर नहीं कर सकता। पर हर कीमत से उन्हें इस दरबार सुदस्य चुक्या देखना चाहवा आलम बना दिए सदर पूरी करने मैं दरबार एक धीमा दरवाजा बनवाया है चला चला उस दरवाजे को लगेगा तो आपसे इससे धीमा हो जाएगा। दरबार से नीमा दरवाजा नष्ट किया जा रहा है। पंजाब की सर्दी पे कोई बागी होता सोचे भी ना। अकबर हिंदुस्तान का बादशाह हो के ली तू आज मैंने बहुत तख्त पे बैठ के किसी ने फांसी दा होगा खाना मामूली गल है। तेरे बंदे जाने बादशाह ना टक्कर लेना
गल है। आज मैं तेरे तो बड़ा काम किया है। याद रख अकबर, जब तेरी बादशाही मुक जाएगी यह पंजाब के लोग तेन भूल जाएंगे, पर दुल्ले पट्टी नो है धरती कदे नहीं भूलन लगी है, कदे नहीं भूलन लगी। ले लो पानी के बदजुबान में ले लो, ये फांसी के टंग दो। सच में कह रहा हूँ। मैं पुत्र बग्गे शेर दा, मैं शेरा वर्गे तौर, मैं पन्ना दिली दे किंगरे ते मैं शिकर वांगू बोर। मैं पुत्र बग्गे शेर दा, मैं शेरा वर्गे तौर। आपसे गुजारिश है कि जहां आपने इतना ड्रामा देखा और हमारे लीडिंग लेजेंड, पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान के आइकन गुलाम मोहिउद्दीन साहब यहाँ पर तशरीफ
और हमारे पाकिस्तान की एक और बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान में तालिब फिल्म का दुर्दाना रहमान साहबा से गुजारिश है। फिल्म साहब दुर्दाना रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। सलमान सलीम ने सबको बुलाया, लेकिन अभी एक ऐसी शख्सियत को मैं बुलाने लगी हूँ कि जिन्होंने बहुत अर्ली एज में थिएटर स्टार्ट किया और अपना पूरा बहुत नाम बनाया पाकिस्तान में। पाकिस्तान से भाई हमारी बड़ी खूबसूरत और बड़ी हर दिल अजीज रूबी अनम स्टेज पर आए। मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब आर्ट्स काउंसिल सर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा हमारे ड्रामे के लिए कुछ। बहुत शुक्रिया। मैं मिस आसमा भट्ट और डॉल्फिन कम्युनिकेशन का बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने अलहमरा आर्ट काउंसिल लाहौर आर्ट काउंसिल की दरख्वास्त पे यहाँ आके इस्लामाबाद पिंडी से अपनी टीम के साथ आके यहाँ पर दुल्ला भट्टी एक इंतहाई मैं ये समझता हूँ कि हम में से बहुत सारे लोगों ने बशमूल मेरे इस करैक्टर की जो गहराई है, जो मकसदियत है, जो उसकी तारीख है, उसको उस तरह नहीं जांचा, नहीं सुना और नहीं समझा या उनको बताया नहीं गया जिस तरह आज जिस अच्छे अंदाज में उसको पेश किया गया। मैं ये समझता हूँ कि अगर आज ये ड्रामा मैं या यहाँ बैठे बहुत से लोग ना देखते तो शायद वो इस अजीम पंजाब की धरती के अजीम सपूत से, उसके किरदार से और उसका जो हमारी तारीख के अंदर जो उसने इजाफा किया मकसद और काम है, तो मेरा ये ख्याल है कि अगली नस्ल इससे गाफिल रहेगी और इसका बार, इसका जुर्म हमारे ऊपर होगा। तो मैं आप सबका मशकूर हूँ कि आपने मुझे भी दावत दी और मौका दिया, और मैं लाहौर आर्ट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब मौजूद हैं, इनका भी मशकूर हूँ कि लाहौर के बासियों को इतनी अच्छी एक तफरीह का मौका दिया और हम दुल्ला भट्टी और इस जैसे बाकी सारे किरदारों को और उनके पैगाम को अगली नस्ल तक पहुँचाने की जो हुकूमत पे जिम्मेदारी आयद होती है उसको बतरीके ऐसे पूरा करेंगे। और उसकी एक छोटी सी झलक ये है कि मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि हम 6 महीने के अंदर आपको पंजाब के 40 जिलों में लेके जाएंगे। मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगा सर आप भी हमारे ड्रामे के लिए का थोड़ा सा फर्क है। सब लोग, मैं अगर अपनी मतलब जाती में बात करूं तो वाकईतन मुझे इस ड्रामे ने बड़ा इम्प्रेस किया और मैं सोच रहा था कि इसके बाद मुझे दुल्ला भट्टी का कैरेक्टर कभी जिंदगी में भूलेगा नहीं। इनफैक्ट सोच रहा था मेरा ख्याल है मान सिंह कैरेक्टर भी उतना ही इन्वॉल्व हो गया, उसे भूल ही गया था कि उसको उसे भी बुला रहा है। मैडम बहुत शुक्रिया। ये बेसिकली आके आपने परफॉर्म किया, ये अलहमरा के लिए भी एक एजाज की बात है और अलहमरा के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं कि आप यहाँ पे आके परफॉर्म करें, हम आपको हमेशा वेलकम करें। मैं हमारे सीनियर जिनको देख देख के हमने एक्टिंग सीखी, गुलाम मोहिद्दीन सर, उनसे गुजारिश करूँगा कि ये हमारे लिए क्रेडिट होगा कि वो कुछ करूँगा। को प्रोड्यूस किया, इसको ऑर्गेनाइज किया आसमा भट्ट, इनको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आपने एक बहुत अच्छे स्क्रिप्ट